कान्हा के जन्म का उत्सव सारी दुनिया में परंपरागत रूप से माना जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या उपाय करें कि चारों तरफ से धन संपदा, समृद्धि और सफलता मिलने लगे। चांदी की बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में हिफाजत से रखें। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। माखन मिश्री। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपनी अंगुली से चटाएं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए यह एक आवश्यक व्यंजन है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवद गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक हैं जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। झूला। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी बिठाएं। राखी। कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। तुलसी। कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। शंख। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें। फल व अनाज। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज दान करें। गाय बछड़ा। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। मोर पंख। मोर पंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं। पारिजात हार सिंगार। पारिजात या शैफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। अपनी पूजन में इनका प्रयोग करें। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पैसे की कमी नहीं होती है। हालांकि पर्स में बिल समेत कोई भी अनावश्यक चीजें न रखें। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष कुंडली देखकर भविष्य की गणना करते हैं। कुंडली में अशुभ प्रभावों के चलते व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं घर में वास्तु दोष लगने से भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है तो धन प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर तेज पत्ते से ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। आइए तेज पत्ते के उपाय जानते हैं। तेज पत्ते के उपाय। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। अगर आप वास्तु दोष या नजर दोष से परेशान हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम कृष्ण, कन्हैया और राधा रानी की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ते पर अपना दुख लिखकर उसे जला दें। अब शेष बचे राख को किसी बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें।
एक चीज का ध्यान रखें कि उपाय के समय कोई बाहरी व्यक्ति घर पर न रहे। अगर घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों के चलते आप परेशान हैं, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने के पश्चात हवन करने वाले पात्र में 3 से 5 तेज पत्ते जलाएं। अब तेज पत्ते के धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आप कर्ज तले दबे हैं, तो कृष्ण जी के अवतरण दिवस पर 5 तेज पत्ते लें। अब कर्ज से मुक्ति की कामना श्री जी से करें। कर्ज मुक्ति कामना करने के बाद तेज पत्ते को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, अपने आप न खाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जन्माष्टमी के अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके जितने भी परेशानी होती वो भी खत्म हो जाती है। ये सभी उपाय बहुत ही सार्थक और सिद्ध होते हैं। तो अगर आपको भी कृपा प्राप्त करनी है, आप भी ये उपाय कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे बेहतर हैं। पहली है काल रात्रि नरक चतुर्दशी या दीपावली, दूसरी है अहोरात्रि शिवरात्रि, तीसरी है दारुण रात्रि होली व चौथी है मोहरात्रि अर्थात जन्माष्टमी। यानी इस दिन किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रात 12 बजे किए जाने वाले कुछ विशेष टोटकों को, जो आपके जीवन से कई तरह की परेशानियों को मिटा सकते हैं। धन लाभ के लिए एवं आर्थिक संकट के निवारण हेतु जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं, धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद यह उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबुतदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर उसका भोग लगाएं। उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें एवं तुलसी के पत्ते भी अवश्य डालें। इससे भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बनते हैं, धन यश की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहलाते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र पहनने धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज व पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती है। सर्व कार्य सिद्ध जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। व्यापार नौकरी में तरक्की, कई बार काफी कोशिशों के बाद व्यापार नौकरी में मनवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को